गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट मीट मीडिया में फिर से स्वागत है। छोटे से गैप के बाद हमारे साथ जुड़े हैं सोशल एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट करण वर्मा जी। करण वर्मा जी को आप सभी मेजर टीवी चैनल्स पे देखते होंगे, टाइम्स नाउ, रिपब्लिक, नव भारत टाइम्स, हर जगह जाते हैं। इनकी ओपिनियंस बहुत ही क्रिस्प, क्लियर एंड वेरी टू द पॉइंट है। कभी कभी बहुत ब्लंटली भी बोलते हैं, जिसकी वजह से इनके साथ जो लोग बैठे होते हैं उनको थोड़ी सी मिर्ची मिर्ची भी ज्यादा लग जाती है। इंटरेस्टिंग मुद्दा ये आया है, आप सभी ने वो मेरा जो शो था वो देखा ही होगा, लोगों को बहुत पसंद आया था। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस केस लड़ रहे थे। इमेजिन दैट वाज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एसेट्स ऑफ द जजेस केस। बट यहाँ अब जो हम मुद्दा डिस्कस करने वाले हैं वो इससे भी संगीन है, इससे भी थोड़ा सा आगे चलकर है, जो काफी मीडिया की सुर्खियां बटोरता रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी करण जी, प्लीज आप लाइट डालें कि ये क्या केस है और फिर से ये लाइमलाइट में कैसे लौट कर आ रहा है। ओवर टू यू एंड अ वेरी वार्म वेलकम। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू गायत्री जी एंड नमस्कार टू ऑल योर व्यूअर्स। ये जो केस आपने बताया अभी जस्टिस यशवंत वर्मा जी का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है एक्चुअली। एक ऐसी ट्रेजेडी है उनके एंगल से अगर देखा जाए तो 14 मार्च का दिन था, होली का दिन था। ये अपना होली मना रहे थे, भोपाल गए हुए थे, अपना दिल्ली का घर पूरा अपने स्टाफ और उनके भरोसे छोड़कर। तभी इनके स्टोर रूम में एक आग लग गई। अब जब स्टोर रूम में आग लग गई तो इनके स्टाफ ने भाई वहां पे फायर पुलिसमैन और इन सबको बुलाया, फायर फाइटर्स आए। जब फायर फाइटर्स आए तो खोजने खाजने लगे। इन्होंने फोन किया होगा कि सर हमने फायर फाइटर्स बुला लिए। उन्होंने कहा होगा अरे लगने दो आग, फायर फाइटर्स मत बुलाओ। फायर फाइटर्स जब आए तो वहां बंडल्स ऑफ कैश निकल आए भाई। उनको तो पता था वहां पे क्या छुपा हुआ है। अब उनका बेचारे का जो ट्रिप हुआ होगा भोपाल में, मैं तो ये सोचता हूँ क्या हुआ होगा वहां से इन्होंने तुरंत पकड़ी होगी कि भाई वापस चलो। अब वहां सामने आ गए भाई बंडल्स एंड बंडल्स ऑफ कैश। देयर आर डिफरेंट एस्टिमेट्स, सम से 15 सीआर, सम से 25 सीआर। A sitting judge of Delhi High Court has 15 to 20 CR lying like this in his storeroom, ऑफिशियल बंगलो, ऑफिशियल रेजिडेंस। तो अब आप सोचिए जरा क्या हालत हुई होगी उनकी। अब वो वापस आते हैं तो पहले तो उन्होंने सोचा भाई मैं क्या करूं, उन्होंने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा भाई मेरे स्टोर रूम का एक्सेस तो मेरे सर्वेंट्स वगैरह को भी होता है, सबको होता है। सर्वेंट्स ने कहा ये अच्छा कमाल का है यार, ये तो हमें फंसा रहे हैं कि हमने किसी को एक्सेस दे दिया या कुछ कर दिया। वो सब टर्न अगेंस्ट कर गए, विटनेस बन गए। ना ना ना, ये हम लोगों ने नहीं कुछ किया, ये इन्हीं का किया हुआ है, इन्हीं के पास एक्सेस होता था, इन्हीं के पास सब कुछ होता था, हमारे पास बस एक चाबी मात्र होती थी इसकी। तो अब इस पे बड़ा ह्यू एंड क्राई आया। देखिए गायत्री जी, एक चीज समझनी पड़ेगी, जुडिशरी हमारे लिए एक वो चीज बनी हुई है इस देश में जिनके ऊपर हम लोग एक टिप्पणी भी करने में डरते हैं कि भाई ब्रीच ऑफ कोर्ट ना हो जाए, कोर्ट के हम अगेंस्ट ना चला जाए, कंटेम्प्ट ना हो जाए। इतना हवा बना हुआ है एंड आई एम वेरी वेरी अगेंस्ट दिस हवा। मतलब आज भी ये जो मिलॉर्ड कल्चर है, जो कि एक ब्रिटिश वेस्टिज है, अगर मैं कहूं कॉलोनियल हैंगओवर अगर मैं कहूं इसको, वो मेरे समझ में नहीं आता क्यों है। जहां सुप्रीम कोर्ट में आज 75,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, सिविल और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मिला दे तो करोड़ों केस पेंडिंग है। यू नीड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स जस्ट टू कंप्लीट दैट बैकलॉग। उसके बाद इनको ऐसे पेडिस्टल पे हमने बिठा रखा है कि हाथ पैर कांपने लग जाते हैं जब जज घुस आते हैं कमरे के अंदर। हम लोगों ने अब तो जब से लाइव स्ट्रीमिंग होने लगी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह की, हमने देखी है कितनी बदतमीजी भरे इंस्टेंसेस हमारे सामने आते हैं। गरीब गरीब मजलूम लोग जो आज भी जस्टिस के लिए जाते हैं, उनके साथ क्या होता है, ये हमने देखी हुई है चीज। तो अब खैर बहुत ह्यू एंड क्राई हुई देश में। उसके बाद एक हल्की सी हम लोग सबने सोचा कि इस पे भाई एफआईआर होगी, जैसे एक आम आदमी पे होती है, एक इन्वेस्टिगेशन होगी जैसे ईडी और सीबीआई की होती है। तो एक पेच आ गया कि भाई इनको एक इम्यूनिटी मिली हुई है, इन पे एफआईआर नहीं हो सकती। एक कोई प्रेसिडेंट भी था और सब करा करू के कह दिया गया एफआईआर नहीं होगी। तो इस पे तो पहले बहुत आक्रोश आया लोगों में कि भाई ये कौन सी बात होती है, एफआईआर नहीं होगी। इज ही अबव द नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की सामने सामने कैश पाया जा रहा है। पार्थो चैटर्जी जो टीएमसी के थे उनके पाया गया, उनको जेल में डाला गया भाई। ठीक है ना, जब पॉलिटिशियंस डाले जा सकते हैं, इलेक्टेड लोग डाले जा सकते हैं, आप कौन होते हो। खैर चलो, इससे निकल गए ये। इसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पे लीपापोती करने के लिए जो आउटगोइंग जस्टिस खन्ना थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने एक पैनल बना दी 3 मेंबर की। उन्होंने कहा भाई ये 3 मेंबर पैनल जो है ये एक इंटरनल रिपोर्ट बनाएगी, पूरी चीज को जांच करेगी। अब लोगों को में तो बहुत गुस्सा था इस बात पे कि भाई
कौन होते हैं सुप्रीम कोर्ट ही? जजेस एक दूसरे की फ्रेटर्निटी में। अच्छा, आपको ये बात जान के हैरत होगी और ये एक सैड रियलिटी है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब में एक अंकल सिंड्रोम है। एक जज चेलमेश्वर ने आई थिंक कहा था कि 2/3 ऑफ देम हैपन टू बी ईच अदर्स अंकल एंड आंट। ऐसा क्लोज रिलेशन है, क्योंकि जजेस इलेक्ट देमसेल्व्स भाई। ये थैंक्स टू द कोलिजियम सिस्टम, सो इट इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। खैर, ये चल ही रहा था कि हफ्ता 10 दिन के बाद, मेरा ख्याल है, या 20-25 दिन के बाद, अप्रैल में इनको ट्रांसफर कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट। नाउ पीपल वर वेरी एंग्री विद दिस कि यार ये कौन सा है ट्रांसफर करना, ये तो लीपापोती करी जा रही है। फिर इन कलीजियम ने कहा कि अरे नहीं नहीं, इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। तो लोगों को पहली बात तो ये बहुत बहुत माइल्ड चीज लग रही थी। फाइनली इसकी रिपोर्ट आ गई। ये जो 3 मेंबर पैनल थी, इसने एक 64 पेज रिपोर्ट दी और उसमें इनकी तबीयत से धोया इनको और कहा कि आप ये सब फालतू की बात कर रहे हैं कि किसी और को एक्सेस था, आपके खिलाफ विटनेसेस भी हैं, एंड यू नीड टू बी इम्पीच्ड। ये बात इन्होंने बोल दी। तो जो जस्टिस वर्मा थे, जिनको लग रहा था कि भाई हल्का सा हम बच के चलेंगे बिकॉज जजेस कर रहे हैं और इतना आक्रोश था पब्लिक का, फाइनली उन्होंने भी इनकी बैंड बजा दी। उन्होंने भी कहा भाई इसको इम्पीच करो, छुट्टी करो। अब जहां आप देखो कैसे पलटी मारते हैं ये लोग, जहां जजेस ने रेकमेंड किया कि भाई इन हाउस पैनल की कमेटी की रिपोर्ट ये है, इनको वो होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं जुडिशरी कौन होती है जुडिशरी पे डिसाइड करने वाली? सोचिए जरा बात को। अब ये कह रहे हैं ये तो पार्लियामेंट का काम होता है। तो अब ये पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ही के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस कमेटी रिपोर्ट है, भाई ये कोई बात थोड़ी होती है, मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। मतलब अभी तक चाह रहे थे क्रॉस क्वेश्चनिंग ना हो, अब कह रहे हैं मुझसे तो क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हुई, मेरा तो वर्जन नहीं सुना गया, आपको थोड़ी हक है हमें निकालने का। तो ये कॉमेडी ऑफ एरर्स चल रही है। मतलब एक, जिसे कहते हैं ना, एक जुडिशरी पे हमारे एक बहुत बड़ा काला कमेंट्री कहूं मैं, काला धब्बा कहूं, and now he is saying that the parliament has the right to impeach. अब आपके दर्शकों को एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं, पार्लियामेंट में इंपीच करना इतना टफ है बिकॉज 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस हैव टू वोट अगेंस्ट, वोट इन फेवर ऑफ द इंपीचमेंट, which is very very difficult process. मतलब अगर आपके पास 300 लोग हैं, 200 लोगों का होना जरूरी है, राज्यसभा लोकसभा दोनों में होना जरूरी है। So it's like next to very very difficult situation. So in our 75 years of constitution, जब से आया है गायत्री जी 1950 के बाद से आज तक 4 जज इंपीच होने के लिए लगे, एक भी सक्सेसफुली इंपीच नहीं हो पाया है। तो ये आज तक कभी नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो अब ये चाह रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट करे और अलग से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, इसको इंक्वायरी थोड़ी कहा जा सकता है। इंक्वायरी में तो हमारी क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, हमारी झम बजाई जाती है। अब इनको वो सब प्यारा लगने लग गया जिससे ये भाग रहे थे। तो आप समझ रहे हो, अब ये ही वांट्स टू नाउ गो थ्रू दैट रूट जो इनको लग रहा था टफ होगा। नाउ द बिग क्वेश्चन इज, विल ही बी द फर्स्ट पर्सन हु इज सक्सेसफुली इम्पीच्ड? बिकॉज इस पे एट द मोमेंट एटलीस्ट दिखावे के लिए सही है, बाकी तो जब वोटिंग होगी तो पता लगेगा, इवन द ऑपोजिशन इज नॉट रियली स्टैंडिंग विद हिम। नाउ does he have something in mind? Does he have his backdoor negotiations with people where he thinks अगर वोट पे आएगी तो 2/3 नहीं मिल पाएगी? That is yet to be seen. But this is where we stand as of now. अगर आपके दर्शकों को मैं बताऊं, this is the whole case in nutshell as of now. आपने कहा बैकडोर डील्स हो रही है। ही वाज अ स्लीपिंग पार्टनर इन मेनी एमएनसीज। इनफैक्ट फ्लिपकार्ट डील में भी कहा, मतलब तो हमने एक बार डिस्कस भी किया था एक और गेस्ट के साथ में, 200 करोड़ का फायदा पहुंचा एक एनोनिमस एंटिटी को, एंड ही वाज आल्सो स्लीपिंग पार्टनर इन वन ऑफ द एंटिटीज। ये बात भी सामने निकल कर आई थी। अच्छा, आप वो तो बताने भूल गए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के सारे लॉयर्स ने कहा कि भाई इनको इलाहाबाद भेजना मत गलती से। हम इनके सामने पैरवी करेंगे ही नहीं, हम इनके सामने जिरा करेंगे ही नहीं। तो इनको उस समय क्या किया गया, जब ये इलाहाबाद पहुंचे तो कह दिया गया कि ही इज देयर बट ही विल नॉट डू जुडिशियल ड्यूटी। तो लोगों ने पूछा भाई ये जज है, इफ ही विल नॉट डू जुडिशियल ड्यूटी, व्हाट इज ही कमिंग टू इलाहाबाद फॉर? फिर इंटरेस्टिंग बात ये हुई, ये दिल्ली में रुके रहे। दिल्ली में जब रुके रहे तो लोगों ने प्रश्न पूछा कि इनको सिक्योरिटी वगैरह क्यों सारी प्रिविलेजेस मिली हुई हैं? तो ही कंटिन्यूड टू गेट द सिक्योरिटी कवर, द प्रिविलेजेस ऑफ अ दिल्ली हाई कोर्ट जज
even though he was transferred to Allahabad High Court, where people were not ready to work with him. What a disaster, अगर मैं आपसे कहूं. और स्लीपिंग पार्टनर की आपने जो बात कही थी, तो 2018 में एक सीबीआई की एफआईआर में भी ये थे, बट ये उससे निकल आए थे. तो अब ये निकल आना तो हमारे देश का जो दुर्भाग्य होता है, वो इन्वेस्टिगेशन सिस्टम एंड एक के बाद एक, जिसे कहते हैं ना, तारीख पे तारीख का खेल जो होता है, तो उससे ये बचते बचाते आए हैं. तो इनका नाम तो आपने जैसे बिल्कुल सही कहा, आता जाता रहा है कई डील्स में और कई चीजों में, बट पिन पॉइंट अभी नहीं हुए थे. पर अब तो नोट मिल गए, अब तो मतलब नोट ही देखने को मिल गए हैं, अब इसके बाद तो कुछ बचता नहीं है. बट इन आवर कंट्री, अब मैं थोड़ा इसको अगर डिबेट को ब्रॉडर पर्सपेक्ट में लेके जाऊं, हमारे देश का दुर्भाग्य ये है जुडिशरी सिस्टम में. आज आप उदयपुर फाइल्स को देखो ना जरा. वी नो हु द किलर्स आर, दोस किलर्स आर कॉट ऑन कैमरा, एंड येट उनका जस्टिस नहीं हुआ इस देश में. इससे ज्यादा क्लिंचिंग एविडेंस हो सकता है क्या? जस्ट एज ये नोट पाए गए हैं, वो चीज पाई गई है ऑन कैमरा, उनको अभी तक सजा नहीं होती है, और उस पर एक पिक्चर बनती है, उस पिक्चर के रिलीज पे स्टे लग जाता है तुरंत. तो दिस इज आवर जुडिशरी, दिस इज आवर इन्वेस्टिगेशन सिस्टम. हमें जरा समझना पड़ेगा, ये दुर्भाग्य इस देश का. और हमारी जुडिशरी पे प्रश्न उठाने की हिम्मत नहीं होती हम लोग की. सबसे वर्स्ट चीज ये है, आप अगर कश्मीरी पंडित्स का देखो, द ऑडेसिटी ऑफ द जज टू से, जो सुप्रीम कोर्ट की उस समय आई, कि टू मच टाइम हैज लैप्स्ड, अब बहुत समय हो चुका है. मतलब कि 1990 की चीज पे कह रहे हो आप, बहुत समय हो गया है. जैसे जस्टिस इट कम्स विद एन एक्सपायरी डेट. और बाय द वे 84 सिख राइट्स की चल रही है, और चलनी भी चाहिए. 84 सिख राइट्स की इन्वेस्टिगेशन और एसआईटी आज तक बैठ रही है, और वी आर ऑल इन फेवर. बट 84 की चल रही है, और 1990 में जो कश्मीरी पंडित्स का पलायन हो रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है टू मच टाइम हैज लैप्स्ड. इट्स शॉकिंग. एंड गट्स नहीं होती किसी की कहने की कि अगर बोल दोगे यार कंटेम्प्ट का कहीं नोटिस ना आ जाए, कौन अदालत के चक्कर लगाएगा, कौन वकील करेगा. हमारे देश में तो भगवान का रूप दे रखा है जज को. तो ये एक बड़ी स्कैरी चीज है, ये एक सबसे बड़ा रिफॉर्म है जो होने की जरूरत है. एंड इट इज अ फेल्ड इंस्टीट्यूशन एट मेनी लेवल्स, लेट्स बी ऑनेस्ट. इलेक्शन कमीशन पे हम इतने सवाल उठा देते हैं, जो इतना सक्सेसफुली इतना बड़ा इलेक्शन करता है. पूरे विश्व में ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि एक 140 करोड़ की जनता, जिसमें 96 करोड़ वोटर्स हों, 12 लाख बूथ्स हो, वहां पे पोल करा ले जाती है. उस पर हम दिन रात क्वेश्चन उठाते हैं. सुप्रीम कोर्ट भी उस पर क्वेश्चन उठाता है. और सुप्रीम कोर्ट, जिसके 80,000 केस पेंडिंग है, जो हॉलीडेज एंजॉय करता है, उसके ऊपर जी कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता, नहीं तो आप जेल में डाल दिए जाओगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में. ये क्या आजादी है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आपकी आज इसकी, ये जो पूरा जस्टिस वर्मा का पूरा केस है, इससे ये बात उठती है बहुत बड़ी. करण, ये वाला जो स्पेशली जस्टिस वर्मा वाला जो केस है, वो जुडिशरी के गले की फांस बन गया है. आपको किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जजेस में भी बहसबाजी हुई है इनको लेकर, मतलब ये एक काला धब्बा बन गया है. और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल से खुद भी रेडी है इनको बाहर निकालने के लिए. आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है इस पे? सुप्रीम कोर्ट ने तो रिकमेंड कर ही दिया है कि इनको बाहर जाना चाहिए, बिकॉज जो 3 मेंबर की पैनल है जो आउटगोइंग जस्टिस खन्ना ने बनाई, दैट हैज क्लियरली रिकमेंडेड. द रिकमेंडेशन स्टिंगिंग, बिल्कुल. वो जो 5-6 पॉइंट्स हैं, वो तो बहुत क्लियर है, एकदम नॉकआउट पंच है. इनको लग रहा था ये बच जाएंगे. दोस पॉइंट्स आर कि ये झूठ है कि स्टोर रूम का एक्सेस सबको था और कोई और आया. आपके खिलाफ विटनेसेस हैं आपके ही आके, जिन्होंने बहुत क्लियरली ये बात स्पष्टीकरण करी हुई है. ऐसे करके करीब 4-5 बातें हैं. इनके एक एक लाई को पॉइंट बाय पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने नेल डाउन किया है. और सुप्रीम कोर्ट का फाइनल इस पे वो है, जो मतलब पैनल का, फैक्ट फाइंडिंग पैनल का जो रिकमेंडेशन है, दैट ही नीड्स टू बी इम्पीच्ड. तो दिस इज एज क्लियर एज इट गेट्स. नाउ ही इज अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट ओनली. मे बी ही वांट्स, ये कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करना चाह रहे हैं ये, कि इम्पीचमेंट का हक तो पार्लियामेंट को होता है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से आती है. तो ही इज क्वेश्चनिंग कि क्या ये लीगल है कि एक सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज को इम्पीच कर सकती है या रिकमेंड कर सकती है. ये दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी. इम्पीच तो नहीं कर सकते, पर हटा तो डेफिनेटली सकते हैं. देयर माइट बी, आई एम श्योर, सम लूपहोल्स कि ही कैन बी टर्मिनेटेड फ्रॉम हिज पोस्ट. नो, सो दैट इज द स्मार्ट थिंग इज डन. एंड में इम्पीचमेंट प्रेरोगेटिव तो पार्लियामेंट ही का है, ये बात एक सच है. इट कुड बी रिकमेंडेड, बट रिकमेंडेशन में भी इनका कहना है, जो ये इन हाउस कमेटी हुई, ये क्रॉस क्वेश्चनिंग वाली तो हुई नहीं. क्रॉस क्वेश्चनिंग से खुद ही बचना चाहते थे, पहली बात तो ठीक है. अब ये कह रहे हैं क्रॉस क्वेश्चनिंग तो हुई नहीं, मेरा वर्जन तो सुना नहीं गया.
तो मैं तो एक नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन चाहता हूं, केवल एक नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को माना जाएगा, ये तो एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है बस, अ रिपोर्ट शुड नॉट रिकमेंड, ठीक है ना। प्लस इसने ये कह दिया कि मेरा मीडिया ट्रायल हुआ है, मीडिया डिस्कस दिस थ्रेड पर। अब भाई जब नोट मिलेंगे सामने कैमरा पे, तो उसके बाद क्या मीडिया आंख बंद करके बैठ जाएगा? आप ये जो जजेस हैं, इनकी अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं, द काइंड ऑफ लैंग्वेज दीज जजेस हैव यूज्ड इन द पास्ट, लोगों की लाइफ की सिक्योरिटी पे आया हुआ है। वी नो अबाउट नुपुर's केस, राइट? आज भी हम वो बात नहीं भूल सकते, जज ने जो कहा था, योर टंग हैज सेट द कंट्री ऑन फायर, यू आर सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपेंड इन उदयपुर। मतलब कि जो कन्हैया लाल जी का मर्डर हुआ, सर तन से जुदा बोल के उनका सर काट दिया, आपने उन पे नहीं कमेंट किया। सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा योर टंग हैज सेट द कंट्री ऑन फायर एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल। एग्जैक्ट वर्ड्स बता रहा हूं मैं, सोचिए जरा आप बात को। उसके बाद ये कह रहे हैं, ये जो जज हैं जस्टिस यशवंत वर्मा, वो कह रहे हैं अरे ये केयरलेस स्टेटमेंट से एक मीडिया ट्रायल हो गया और मेरे बारे में एक नेगेटिव परसेप्शन बन गया। रियली? मतलब आप जो लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हो, अपने परसेप्शंस बनाते हो, लूज स्टेटमेंट्स देते हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यू आर अबव द लॉ, नोबडी इज अबव द लॉ। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जानी चाहिए। Whether you are the judge of the Supreme Court or whatever, law is supreme, not the Supreme Court judge. It's the law that is supreme. ये आई थिंक सबसे बड़ा टेक अवे होना चाहिए गायत्री जी, जो हम लोग वेट कर रहे हैं सिटीजन। लूज स्टेटमेंट में आप उनको भी नहीं भूलिएगा, जिन्होंने रामदेव को कहा था। रामदेव के बारे में आपको याद है ना क्या स्टेटमेंट आई थी? क्या थी एग्जैक्ट बताइएगा। रिप यू अपार्ट, हाँ हाँ, रिप यू अपार्ट। एग्जैक्टली। एंड शांति प्रिय समुदाय से हैं ये जज, जिन्होंने उनका केस सुना था ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अभी कुछ समय पहले इनकी इम्पीचमेंट को लेके बहुत बहुत तेजी थी। शाह मिले थे प्रेसिडेंट मुर्मू से, एंड साथ में हमारे जो लॉ मिनिस्टर है वो भी उनके साथ में थे। फिर लॉ मिनिस्टर और शाह की अलग से मीटिंग्स थी। तो इट लुक्स है कि आने वाले सेशन में, पार्लियामेंट के सेशन में कुछ भारी भरकम होने वाला है, जिसको लेकर बैक टू बैक लॉ मिनिस्टर की, शाह की एंड प्रेसिडेंट मुर्मू की भी मीटिंग्स होती रही हैं। इट लुक्स लाइक कि इनको छोड़ा नहीं जाएगा। ही विल बी सेट एज एन एग्जांपल। लेट्स सी, बिकॉज इस पे क्या है, जो हमारे लॉ मिनिस्टर है मेघवाल जी, उनका स्टेटमेंट आया दैट द लॉ मिनिस्ट्री हैज नथिंग टू डू विद इट। इसमें what we can do is, इसमें the impeachment motion has to be passed by the members of parliament. तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही पास करेगा, लॉ मिनिस्ट्री का इसमें कोई रोल नहीं होगा। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो है किरण रिजिजू, उन्होंने कहा एज पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर वी विल हैव टू एक्सेप्ट दैट मोशन, सो दैट मोशन विल बी सेट परहैप्स बाय द रूलिंग गवर्नमेंट में से ही किसी एमपी के द्वारा। व्हाट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी इसमें गायत्री जी इज कि ऑपोजिशन कैसे इस पर रिएक्ट करती है। जो पार्टी इन पावर है एनडीए की तरफ से, तो इसमें पूरा भारी बहुमत से जाएगा कि इनको इंपीच किया जाए, बट क्योंकि 2/3 चाहिए, तो ऑपोजिशन का इसमें क्या रोल है, ये एक इंटरेस्टिंग है। देखिए, आपको एक बात समझनी होगी, ऑपोजिशन की अगर मैं बात करूं, जो आज की कांग्रेस पार्टी है मुख्य तौर पे, उसका जुडिशरी से जो बैकरूम डील्स रही है ना, वो लेजेंडरी है। इसके एक दो उदाहरण है बहुत, अगर मैं आपके दर्शकों को भी बताऊं। जस्टिस एच.एन. रे थे, जिनको 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बाईपास करके प्रमोट करके चीफ जस्टिस बना दिया गया था इमरजेंसी से जस्ट पहले। इंदिरा गांधी की चॉइस थे वो। सारे लॉज को किनारे रख के जस्टिस रे को सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस बना दिया गया था। दैट वाज अ डेथ ऑफ डेमोक्रेसी इन द रियल सेंस, जस्ट बिफोर इमरजेंसी। उसके बाद एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, एक जज थे बहरुल इस्लाम, वो तो कमाल था। मतलब ऐसा कमाल तो हम लोगों ने देखा ही नहीं है। वो पहले कांग्रेस में थे, 10 साल राज्यसभा में रहे, फिर वो जज बन गए। जज बनने के बाद उन्होंने छोड़ दिया, वापस आ गए राजनीति में, फिर राजनीति करी बढ़िया से, फिर दोबारा जज बना दिए गए। मतलब उनके लिए जज बनना और कांग्रेस पॉलिटिशियन बनना, ही डिड नॉट नो वेयर वन डेस्क एंडेड एंड द अदर बिगैन। तो हमारे यहाँ ये जो कहा जाता है ना कि सरकार आपकी होगी, सिस्टम हमारा होगा, इसमें सिस्टम में बहुत अपॉइंटीज पुराने जमाने के, पुराने समय के, who've enjoyed these deals with the परिवार, with the dynasty, with the कांग्रेस पार्टी, वो हैं। तो गॉड नोज इनकी क्या आपस में सेटिंग है, 2/3 पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा, ये इंटरेस्टिंग होगा। बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस मोशन को पास करो। अगर कांग्रेस नहीं सपोर्ट करती इस मोशन को, यानी कांग्रेस स्टैंड्स विद करप्शन, यानी ये जो नोटों की गड्डी पाई गई है, उस वाले व्यक्ति के साथ खड़ी हुई है कांग्रेस।
बिकॉज इससे क्लिंचिंग एविडेंस तो मिलेगा नहीं। तो बीजेपी के लिए तो सारी उंगलियां घी के अंदर है इस समय। मोशन पास करो, अगर कांग्रेस पास कर देती है तो बहुत अच्छी बात है, हम पहली पार्टी होंगे जिसने एक सिटिंग करप्ट जज को इंपीच किया, और अगर नहीं करती हैं तो दे आर एक्सपोज भाई। नोट की गड्डियां इनके भी एमपीओ के घर से पाई जाती है, और देखो जज के घर से भी पाई जाती है, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जिसे कहा जाता है। दैट इज वेयर वी स्टैंड एज ऑफ नाउ। इट विल बी एन इंटरेस्टिंग पार्लियामेंट सेशन। आई थिंक 21 से स्टार्ट हो रहा है, तो दिस शुड हैपन इन द कमिंग सेशन। अगर मैं नंबर्स की बात करूं करण जी, इस वक्त लोकसभा में इनके पास 240 नंबर हैं, राइट, बीजेपी के पास में, विच इज लिटिल, जस्ट वेरी लिटिल शॉर्ट ऑफ द 2/3 मेजोरिटी। राज्यसभा में इनके पास 245 मेंबर्स हैं, अगेन जस्ट लिटिल शॉर्ट। बट अगर ये अब जी, लोकसभा में 2/3 वुड बी 360, 543 में 2/3 हाफ वे से नीचे है बीजेपी। ओनली बीजेपी, एनडीए, मैं एनडीए की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बीजेपी की बात कर रही हूँ, बिकॉज दे डू हैव द नंबर्स, मे बी जस्ट 1 or 2 नंबर्स हियर एंड देयर इज जिसकी कमी आएगी, बट इनके पास अगर ये थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांगली फॉलो करेंगे, डिपेंडिंग ऑल ऑन बीजेपीज विल पावर, ये कर ले जाएंगे। क्योंकि मैं एक्चुअली वही नंबर्स ही देख रही थी, बट आपने जो पॉइंट्स बोले, मैं उस पर 1 सेकंड के लिए मैं एक पॉइंट जरूर बोलना चाहूंगी। इन्होंने जितनी भी इंक्वायरी हुई है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है, राइट, सारी इंक्वायरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है। देन ही आल्सो मेंशंस जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 को ट्रूली फॉलो नहीं किया गया है। ही इज आस्किंग टू रिवर्स द बर्डन ऑफ प्रूफ। मैं इनोसेंट हूं, मैं प्रूफ करूंगा। देन एडवर्स इन्फ्रेंसेस एंड कॉन्क्रीट एविडेंसेस नहीं है। इन्होंने 4-5 पॉइंट्स जो रेज किए हैं बड़े मजेदार तरीके से रेज किए। ऑब्वियसली इज अ lawyer and definitely a judge, so he knows that very well and he is using that very nicely, right? As far as आप जो numbers की बात कर रहे हो, numbers तो कम है इनके, इसमें कोई डाउट नहीं है, numbers कम है, 2/3 के लिए ऑपोजिशन चाहिए होगा इस समय, ऑपोजिशन हैज टू, बट ऑपोजिशन इनके साथ खड़ा नहीं होगा, ये बात भी फैक्ट है। मुझे लगता है होगा। आई बिलीव वी आर इन फॉर द फर्स्ट रियल इम्पीचमेंट, बिकॉज ऑपोजिशन इस पे खड़ा होगा, क्योंकि अगर यहाँ नहीं खड़ा हुआ ऑपोजिशन तो कुछ क्रेडिबिलिटी वैसे भी कम है, कुछ भी नहीं बचती है, बिकॉज नोट है ही नहीं तो बचेगा क्या? आप क्या मजाक कर रहे हैं हम लोग? फिर भी जो 1-2% का एक दिखावे भर का भी बचा है वो भी नहीं बचेगा फिर, बिकॉज इसमें एक सीधी सी बात आ जाती है, नोट पाए गए सामने सामने, एंड सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने कह दिया है ये सत्य है, तो अब आपके पास कुछ भी बेसिस नहीं बचा है टू स्टैंड विद देम। कहीं से एक क्लच ऑफ स्ट्रॉ मिल जाता ना, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी घुमा देते या कुछ मिल जाते। सुप्रीम कोर्ट के पैनल है, नॉट बीजेपी, ने कह दिया है नो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, यू आर फाउंड विद दिस, ये आप ही का है, सब कुछ आपकी गलती है इसमें। तो अब कुछ बचता नहीं है फॉर कांग्रेस एंड ऑल दी सपा एंड ऑल दीज पार्टीज, दे विल हैव टू सपोर्ट द इम्पीचमेंट एज फार एज आई सी। प्लस इसमें क्या होता था ना पहले के टाइम पे गायत्री जी, somebody like a Kapil Sibal and all, when they were a part of the Congress party, Kapil Sibal and all these people, they enjoyed a great relation with these justices and all these people. तो उनके थ्रू ये कोशिश करते थे कि भाई इस पार्टी को शांत करवा लिया, ये कर लिया। अब एक कपिल सिब्बल जैसा व्यक्ति भी नहीं रहा है, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, थोड़ा बहुत ट्राई जरूर करेंगे जज वर्मा, बट आई डोंट थिंक ही विल सक्सीड, बिकॉज यहाँ पे आम सहमति बहुत ज्यादा अगेंस्ट है, with so many elections and other things coming up. I don't think the Congress will take the risk of being seen as totally corrupt. ये एक बहुत बड़ा मोमेंट बन जाएगा, शाह बानो की तरह एक मोमेंट होगा ये, कि एक करप्ट जज के फेवर में वोट कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, जिसके यहाँ नोट पाए गए थे। I don't think they'll make that mistake, if you ask me. Let's see. पर इस वक्त बैक टू बैक मीटिंग्स चल रही है, मॉनसून सेशन इज गोइंग टू बी रियली हॉट एंड स्पाइसी। 2 दिन रह गए हैं, अब परसों ही है मॉनसून सेशन। बट इंटरेस्टिंग पॉइंट, जैसा अभी आपने कहा कि ऑपोजिशन विल डेयर नॉट साइड विद हिम, पर जो इन्वेस्टिगेटिंग कमिटी की जो रिपोर्ट है, दे कैन यूज दैट आल्सो, दैट विल डेफिनेटली नॉट गो वेस्ट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो इन्वेस्टिगेटिंग कमिटी होती है जिसके ऊपर एक जज को इम्पीच किया जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हाई कोर्ट जज और एक जूरिस्ट, जो टेक्निकली रिक्वायरमेंट है उनकी तरफ से आता है, एंड व्हाटएवर दे हैव ऑलरेडी डन इज गुड इनफ, फेयर इनफ, जिसको यूज करके इम्पीच किया जा सकता है। वंस दे इम्पीच वन जज, विल सेट एन एग्जांपल फॉर द अदर्स टू फॉलो, Exactly. And
एक आई थिंक ये एक मोमेंट है वेयर वी कैन ऑल्सो रिफ्लेक्ट कि हमारा जुडिशरी भगवान नहीं है, हमें उन्हें भगवान नहीं बनाना है। इट्स द लॉ दैट इज सुप्रीम। ये भी करप्ट हैं, इनके भी घर से नोट पाए जा रहे हैं, इनके अंदर भी बैकहैंड डील्स हो रही हैं, इनके भी जजमेंट्स बायस्ड होते हैं। आई मीन मैं एक चीज कभी नहीं भूलता हूं, एक बिकॉज बात कर रहे हैं हम लोग, एक बार मुझे अभी तक याद है जन्माष्टमी के लिए आई थिंक इट वाज अ हाई कोर्ट जज जिसने कहा था कि यू नो देयर शुड बी अ लिमिट कि आप कितने ऊपर तक जा रहे हो जब आप मटकी तोड़ते हो, अदरवाइज यू कैन गेट इंजर्ड। एंड इट फर्दर सेड कि क्या आपके कन्हैया जो थे वो कोई एक्रोबैट थे जो आपको ये सब करने की जरूरत है? आप मटकी तोड़ो मक्खन खाओ, आपके क्या कृष्ण भगवान कोई एक्रोबैट थे? ये लैंग्वेज यूज करी थी। उसके बदले में एक ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जब मुहर्रम में अपने को हंटर मारते हो, अपने को बेल्ट मारते हो, तो तब आपको इनकी सेफ्टी का ख्याल नहीं आया। जब जन्माष्टमी में एक ह्यूमन बिल्डिंग बनती है, जब एक दूसरे के ऊपर खड़े होते हो, तो आपको बड़ी सेफ्टी का ख्याल है और आपके अंदर हिम्मत आ जाती है कि कहने की कि आपके कन्हैया के एक्रोबैट थे। एंड जब अपने को मुहर्रम में मारते तो जिसमें मार रहे हैं अपने को ओपनली, तब आपको ह्यूमन सेफ्टी, हेल्थ और उनके प्रथाओं पे प्रश्न चिन्ह करने की हिम्मत नहीं आती। तो ये एक बायस रहा है, एक एंटी हिंदू बायस भी रहा है अगर मैं कहूं तो। और कई एग्जाम्पल्स हैं इसके, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, इट इज अनबिलीवेबल। आपका एक शो छोटा पड़ जाएगा अगर मैं एंटी हिंदू बायस इनका गिनाना स्टार्ट कर दूं, जहां ये तुरंत संज्ञान ले लेते हैं। वक्फ पे तुरंत संज्ञान ले लिया था इन्होंने जब जा रही थी चीज, तब इन्होंने जब किसी भी लैंड पे जब इनसे छिन रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया था। और जब हिंदू जाते थे और बाकी सब जाते थे कि हमारी जमीन छीन ली गई, तो कहा जाता था पहले लोअर कोर्ट जाओ, ऊपर के कोर्ट किस लिए आए हो? इतनी हिपोक्रेसी है इन लोग की तो कि मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता। आई थिंक दैट एंटायर सिस्टम नीड्स टू शेक नाउ। इसलिए ये एक स्टार्ट है उसके अंदर। लेट्स सी हाउ द कमिंग डेज, आई थिंक वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आई वुड लाइक टू सी दिस जज इम्पीच्ड फॉर व्हाट ही इज डन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। थैंक यू सो मच करण जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट न्यूज़ मीडिया। और करण जी का अपना चैनल है करण वर्मा अनप्लग्ड, एंड प्लीज उसे भी आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।